हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th की सेकेंड बुक इट सो हैपेंड का फर्स्ट लेसन हाउ द कैमल गॉट हिज ऊँट ने कुबड़ कैसे प्राप्त किया इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके राइटर का नाम है रूडयार्ड किपलिंग, जो एक ब्रिटिश राइटर है। आइए शुरुआत करते हैं। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, शुरुआत में जब संसार नया था, एनिमल वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, जानवर जो है मनुष्य के लिए काम शुरू कर रहे थे। देयर वॉज अ कैमल, उसमें एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट, और वह रहता था इन द मिडल मीन्स मध्य में, ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट। हाउलिंग डेजर्ट का मतलब शोरगुल करने वाले रेगिस्तान में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वह काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, वह खाता था। स्टिक्स का मतलब टहनियाँ खाता था, एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स कांटे खाता था। थॉर्न्स एंड प्रिकल्स मीन्स कांटे। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, और जब वह किसी से बात करता था, मतलब उससे कोई बात करता था, वह हम्प कहता था, जस्ट हम्प, सिर्फ हम्प कहता था। एंड नो मोर, और कोई नहीं कहता था, और ज़्यादा कुछ भी नहीं कहता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम, तुरंत जो है एक घोड़ा उसके पास में मंडे मॉर्निंग को आया। विथ सैडल ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर सैडल के साथ में। सैडल मीन्स होता है घोड़े पर सवार होने के लिए चमड़े की बनी सीट जो घोड़े की पीठ पर रखी जाती है, उसको सैडल कहते हैं। सीट यूजुअली मेड ऑफ लेदर दैट यू पुट ऑन ए हॉर्स सो दैट यू कैन राइड इट। एंड सेड, उस घोड़े ने उस ऊँट को बोला, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल ओ कैमल मीन्स ऊँट, बाहर आओ और हम सब की तरह जो है वो तेजी से चलो। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने बोला हम्प। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और उसने घोड़ा वहाँ से चला गया और मनुष्य को उसने, घोड़े ने बताया ऊँट के बारे में। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, उसके तुरंत बाद जो है वो कुत्ता उसके पास में आया। विथ स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में लकड़ी के साथ में। एंड सेड, और बोला, कैमल ओ कैमल, ऊँट ओ ऊँट, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और जाके लाओ और ले जाओ, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम सभी की तरह जो है वो लकड़ियाँ जाके लाओ और ले जाओ। लाइक द रेस्ट ऑफ अस, द रेस्ट का मतलब शेष, द रेस्ट ऑफ अस का मतलब हम शेष की तरह। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने बोला हम्प। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, कुत्ता वहाँ से चला गया और मनुष्य को बताया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, उसके तुरंत बाद बैल जो है उसके पास में आया। विथ द योक ऑन हिज नेक, जिसके गर्दन पर योक था। योक मीन्स जुआ। एंड सेड, और बोला, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, ऊँट ओ ऊँट, आओ और हम शेष की तरह जो है, प्लो मीन्स हल चलाओ। प्लो मीन्स हल चलाना या हल जोतना। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने बोला हम्प। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, बैल वहाँ से चला गया और मनुष्य को बताया। एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, मनुष्य ने तीनों को, घोड़े को, कुत्ते को और बैल को एक साथ बुलाया और बोला, 3 तुम तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, तुम्हारे लिए मुझे खेद है, दुख है। बट डेट हम थिंक इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन इस डेजर्ट में हम थिंक है वो काम नहीं कर सकती है। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और उसको यहाँ होना था। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसको अकेला छोड़ने जा रहा हूँ, ये मनुष्य ने बोला। क्योंकि अभी काम के वक्त उसको यहाँ पे होना था ऊँट को, लेकिन वो ऊँट यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं उसको अकेला छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम्हें जो है डबल टाइम जो है वो काम करना पड़ेगा। टू मेकअप फॉर इट, उसकी भरपाई करने के लिए, मतलब उसके काम की भरपाई करने के लिए, ऊँट के काम की भरपाई करने के लिए तुम्हें डबल काम करना पड़ेगा। डैट मेड द 3 वेरी एंग्री, इस चीज़ ने तीनों को बहुत नाराज़ कर दिया। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, उन्होंने डेजर्ट के
किनारे पर पंचायत बुलाई एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड, और ऊंट वहां पे जुगाली करते हुए आया। द कैमल केम च्यूइंग कर्ड, च्यूइंग कर्ड का मतलब जुगाली करना, च्यूइंग का मतलब चबाना भी होता है। कर्ड, कर्ड मीन्स ऐसा भोजन जो गाय और गाय के जैसे अन्य जो सिमिलियर जानवर है वो अपने पेट में पड़े खाने को वापस मुंह में लाते हैं और उसको चबाते हैं। एंड लाफ्ड एट देम, और वह उन पर हंसा। ऊँट वहाँ पे जुगाली करते हुए आया, उन पर हंसा। एंड देन ही सेड, फिर बोला, हम्प एंड वेंट अवे अगेन, हम्प बोला और वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, और तुरंत वहाँ पे एक जिन आया जो सभी डेजर्ट मीन सभी रेगिस्तान का इंचार्ज था। रोलिंग इन क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल के बादलों में लुढ़कते हुए आया, धूल के गुब्बार में लुढ़कते हुए आया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, सभी रेगिस्तान के जिन। इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या किसी के लिए आलसी होना सही है? आइडल का मतलब आलसी, लेजी। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन ने बोला निश्चित रूप से नहीं। वेल सेड द हॉर्स, हॉर्स ने बोला ठीक है। देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विथ अ लॉन्ग नेक लॉन्ग लेग्स, एक चीज़ है इस आपके डेजर्ट के मध्य, लंबी गर्दन वाली और लंबे पैरों वाली। एंड ही हैजंट डन अ स्टॉक ऑफ वर्क, उसने तनिक भी काम नहीं किया है। सिंस मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह से लगाकर उसने बिल्कुल काम नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो तेज चलता भी नहीं है। यू सेड द जिन विस्लिंग, जिन ने सीटी बजाते हुए बोला, वाह डेट्स माई कैमल, वह मेरा ऊँट है। वॉट डज ही से अबाउट इट, वह इसके बारे में क्या कहता है? ही सेज हम्प एंड ही वॉन्ट प्लो सेड द ऑक्स, ऑक्स बोला कि वह हम्प कहता है और वह कहता है कि वह हल नहीं चलाएगा, ऐसा वह कहता है। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने बोला वेरी गुड, आई विल हम्प इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, मैं उसके साथ जो व्यवहार करना चाहिए वैसा मैं व्यवहार करूँगा, उसको ठीक करूँगा। इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर तुम एक मिनट के लिए रुक जाओ, इंतज़ार करो, तो मैं उसको ठीक कर दूँगा, ऐसा वो है जिन कहता है। शेष जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसमें जो है प्रश्न दे रखे कंप्रेंशन चेक के 1 से लगा के 4th तक आप कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। और मैंने भी एक प्रश्न डाला है, व्हाई डिड द कैमल लिव इन द डेजर्ट, ये भी डाला है, ये भी कर सकते हैं। थैंक्स।